हेलो स्टूडेंट, कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय सिंह और आज हम पॉलिटी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे यूपीएससी का कैलेंडर आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम जो होगा 26 जून को होगा 2024 में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ही हमने बैच स्टार्ट किया है। इसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ कवर करेंगे और इसमें जितने भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे एक साथ कवर किए जाएंगे। जैसा कि आपने भी हालिया एग्ज़ाम देखा होगा, तो उसमें देख के आपको पता लग गया होगा कि सिर्फ फैक्ट या कॉन्सेप्ट एक चीज़, अलग अलग चीज़ें रटने से एग्ज़ाम नहीं होगा। दोनों पे बराबर पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तब जाके इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एग्ज़ाम के। तो ये बैच हम स्टार्ट करेंगे आज। इसमें जो पहला लेक्चर है ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम सिलेबस में समझ बनाएंगे अपनी, और साथ ही इसमें देखेंगे हमें कौन सी बुक रेफरेंस के तौर पर पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक रेफरेंस के तौर पर नहीं पढ़नी चाहिए। तो इसमें हम जानेंगे सिलेबस, साथ ही इसमें कौन सी बुक हमें पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो कितना पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें इस पर समझ बनाएंगे और हम इसको कैसे कवर करेंगे, जितना भी टॉपिक है इसको डिवाइड करके पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, देखते हैं इसमें। तो देख लेते हैं हम ये सिलेबस। जैसे जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स में जो सिलेबस दिया है पॉलिटी का, वो क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया है भारतीय राजनीति और शासन प्लस संविधान, और दूसरा क्या दिया है, राजनीतिक प्रणाली हो गया, पंचायती राज हो गया, और सार्वजनिक नीति और अधिकार संबंधी मुद्दे जो हैं, ये प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको डिवाइड करके कैसे पढ़ेंगे, तो जैसे ये भारतीय राजनीति और ये जो राज्य व्यवस्था है, इसको किस हिसाब से पढ़ेंगे, तो इसको देख लेते हैं। जैसे क्या दिया है प्रीलिम्स में, भारतीय राजनीति या भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको ले लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया और प्लस संविधान, तो इसको किस हिसाब से पढ़ेंगे। तो इसमें संविधान में हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहले देख लेंगे संविधान की अवधारणा क्या है, प्लस संविधान का लिखित क्यों है हमारा, क्या संविधान उधार का थैला है, और इन सब बातों का एकदम अच्छे से स्पष्टीकरण देंगे। और साथ ही जो भी क्वेश्चन बनेंगे इनसे रिलेटेड पेपर में, तो उन सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो इसमें ये चीज़ देख लेंगे, लिखित क्यों है, उधार का थैला क्यों है, संविधान की अपनी स्थिति कैसी है, उधार का थैला क्यों कहते हैं, लिखित क्यों है अपना संविधान, ब्रिटेन की तरह अनरिटन क्यों नहीं है, ये सब चीज़ें समझेंगे। और संविधान की एक परिभाषा भी जो बेसिक होती है एनसीईआरटी में दी गई है, उन सब चीज़ों को मिला के हम कवर करेंगे। जैसे संविधान अगर आपसे पूछ ले एक शब्दों में क्या कार्य करता है, तो ये आप बता नहीं पाएंगे, शायद आपने अगर तैयारी की हो तो भी। तो अगर संविधान एक लाइन में आपसे पूछ ले तो एक बात बताइएगा कि संविधान जो होता है हमारा क्या, एक बुनियादी क्या करता है, संविधान हमारा एक बुनियादी मूल्य निर्धारित करता है, जिसके तहत क्या होता है कि जो संस्थाएं हैं वो भारतीय राज्य व्यवस्था का चलाती हैं। तो जैसे संविधान में क्या और क्या क्या पढ़ेंगे, तो संविधान में हम पढ़ लेंगे फंडामेंटल राइट हो गया, प्रियम्बल हो गया, और डीपीएसपी हो गया, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। ये सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे, तो हम संविधान के सेक्शन में पढ़ेंगे। और भारतीय राज्य व्यवस्था के सेक्शन में हम पढ़ेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सारी चीज़ें किसमें, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्योंकि आपने क्वेश्चन देखे होंगे इसमें कई सारे कि वो क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से क्या ये भारतीय संविधान का भाग है कि नहीं है। जैसे पूछ लेते हैं कि कुछ दल बदल कानून हो गया, वो भारतीय संविधान का बाद में हुआ है। और जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम हो गया 1951 का, तो भारतीय संविधान का तो पार्ट है नहीं, लेकिन उसकी धारा के तहत पूछ लेते हैं कि जैसे नेताओं का जो सांसद या विधायक है, उनकी जो अगर दल निकाला जाता है उनको किसी पार्टी से, तो ये सेक्शन के संविधान के किस उसमें दिया पार्ट में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर में। अगर आपने PYQ लगाया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा ये। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यही सारी चीज़ें इसको हिसाब से डिवाइड करके पढ़ेंगे सिलेबस को। तो प्रीलिम्स का सिलेबस ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है। ये हो गया जनरल पेपर स्टडीज 2 जो होता है हमारा जीएस पेपर 2, उसमें ये पूछा जाता है मेंस के सेक्शन में इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया है क्या, इसमें पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार पढ़ेंगे, उसका विकास कैसे हुआ, विशेषताएं कैसे हुई, संशोधन जितने महत्वपूर्ण है, और बुनियादी संरचना। तो केशवानंद केस आप इसमें पढ़ेंगे बुनियादी संरचना में। ऐतिहासिक आधार में आप एक्ट पढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर अभी तक जितने भी 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है, सारे इसमें एक्ट पढ़ेंगे। इसका विकास कैसे हुआ, विशेषताएं क्या है अपने संविधान की, लॉन्गेस्ट है और मिक्स्ड है कई जगह, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कठोर और लचीला, ये सब सारी चीज़ें विशेषताएं में पढ़ेंगे। संशोधन अभी तक कितने हुए, उनको जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन है इनको पढ़ेंगे। तो ये मेंस के सिलेबस में ये चीज़ें पढ़ेंगे इस टॉपिक में। और दूसरा जो टॉपिक है क्या है, संघ और राज्यों के कार्य की जिम्मेदारियाँ हो गई, संघीय ढांचा हो गया, ये सब पढ़ेंगे। इसमें संबंधित मुद्दे, चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उनमें चुनौतियां, मतलब ये बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन, इसमें हम पढ़ेंगे। भारतीय संवैधानिक योजनाएं और अन्य देशों के साथ उनकी तुलना करेंगे। विभिन्न अंगों का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो होते हैं और ये निवारण तंत्र होते हैं, संस्थानों की बीच शक्तियों का पृथक्करण होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल 50 में दिया हुआ है न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होगी, ये सारी चीज़ें
इन्हीं सब टॉपिक में, इनके सब टॉपिक में पढ़ते चलेंगे। आगे जैसे ये हो गया संसद, इसमें पढ़ेंगे मेंस के सिलेबस में संसद, राज्य विधानमंडल संरचना, उसका कार्यकाल, कामकाज कैसा है, संचालन, शक्तियाँ, विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो जितना भी सिलेबस है हमारा, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा कवर करेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, कोर्स 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो ये सारा एक बार PDF लेके एक बार खुद से सिलेबस याद करने की जरूर कोशिश करिएगा। सिलेबस अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कितना महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे सिलेबस का। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा कवर करेंगे। इसमें हम जो भी रिसोर्सेज रखेंगे वो NCERT हो गई, और साथ ही DD बसु जी की कुछ बुक हैं, और बाकी अगर आपको पढ़ना हो तो ये क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे इसकी PDF, तो ये प्रोवाइड कराई जाएंगी, इसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो ये सिलेबस पूरा एक बार नज़र घुमा लीजिएगा इससे, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब बात आती है NCERT कौन सी पढ़नी है। तो बुक अगर आपसे पूछे कोई बुक कौन सी आपको पढ़नी है, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, तो बुक हम एक NCERT ले सकते हैं रेफरेंस के तौर पर 11th-12th की। और साथ ही अगर DD बसु पढ़ लीजिएगा। DD बसु में क्या है कि जो शब्द हैं वो अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, और पैराग्राफ भी आप अच्छा फ्रेम कर सकते हैं मेंस के लिए। पॉलिटी जो M लक्ष्मीकांत बुक आती है उसमें क्या है, वो एक तरह की गाइड है, और साथ ही इसमें गाइड में क्या है कि नए नए शब्द नहीं मिलते हैं। अगर प्री के लिए तो अच्छी है, लेकिन मेंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें अगर आप रेफरेंस के, अगर आपने ना पढ़ी हो अभी तक लक्ष्मीकांत, तो DD बसु पे रेफर करिएगा। और हालिया एग्जाम आपने देखा भी होगा, इसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों के एक साथ मिला के क्वेश्चन बनने हैं, और पॉइंट जो होंगे आपको एकदम कीवर्ड में याद होने चाहिए, तभी जाके पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यही था आज का। इसमें एक चीज़ और मैं बता सकता हूँ कि आपको कि जब हमारा कोर्स ख़त्म होगा या फिर जो भी टॉपिक कवर कराएंगे, तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। PYQ या तो लगा लीजिएगा, उसके बाद कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठा लीजिएगा, और उस सेक्शन से देखिएगा कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की हालत में हो तो आप हमारा कोर्स पे ज़रूर देखिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुँचाइएगा। तो इस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। स्टार्ट करेंगे हम। पहला टॉपिक कौन सा होगा हमारा, तो पहला टॉपिक होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पूछेंगे इसमें हम, कॉन्स्टिट्यूशन में हम पहला क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये पढ़ेंगे कि अपना संविधान लिखित क्यों है, अनरिटन क्यों नहीं रहा, इसको उधार का थैला किस बिहाफ पे कहा जाता है, क्या ये है, संविधान की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल कंसाइज GS फॉर IAS PCS का ज्वाइन कर लीजिएगा, और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलेगा, फाउंडेशन बैच है, 1 महीने के अंदर आपकी पॉलिटी सबसे मजबूत हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। बाय बाय।